सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और कक्षा नौवीं का जो अंग्रेजी का पेपर था उसका हम एक एक क्वेश्चन और लॉजिकली आंसर पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं इंग्लिश में पहला क्वेश्चन एक पैसेज आता है, उस पैसेज को पढ़कर हमें आंसर देने होते हैं। तो शुरू करते हैं, इस पैसेज को बड़े केयरफुली पढ़ना। तो नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, यहाँ से बात शुरू हो रही है। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड ले एक जगह का नाम, लेह लद्दाख, began to experience water shortage, पानी की कमी। life didn't begin to halt, तो जो जीवन है वो रुकता नहीं है। पानी की शॉर्टेज है, पानी से ही जीवन चलता है, जल ही जीवन है। पर पानी की शॉर्टेज से लाइफ डिडंट बिगिन टू हल्ट यानी रुकना, गाड़ी कहीं कहीं हल्ट करती, तो यहाँ जीवन रुकता नहीं है। डिड, क्यों नहीं रुकता, वाई, रीजन क्या है, लेह में क्यों नहीं रुका जीवन? तो उसका रीजन है बिकॉज चेवांग नूरफाल क्या है, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। चेवांग नूरफाल नाम का एक बंदा है जो क्या है, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बता, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। दो एक आइडिया लाए, एक इन्वेंशन एक तरह से उन्होंने किया। वो आइडिया लाए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का, ग्लेशियर बनाना आर्टिफिशियल। कहाँ पर? लद्दाख में। अ कोल्ड डेजर्ट एट एल्टीट्यूड ऑफ 35,000 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी जो एक ऊंचाई थी, एल्टीट्यूड ऑफ 3,000 से 3,500 मीटर की ऊंचाई थी सी लेवल से, वहाँ पर जो पानी की शॉर्टेज थी। तो इन्होंने, जो सेवांग नूरफाल थे, इन्होंने एक आइडिया लाए, हैज़ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल रेट ऑफ 50 मिलीमीटर। वहाँ पर पानी का जो एवरेज वर्षा थी वो बहुत कम थी। कितनी वर्षा थी वहाँ पर? 50 मिलीमीटर वर्षा थी, मतलब बहुत कम था। इतने में सिंचाई, इरिगेशन होना, सबको पीने के लिए पानी की व्यवस्था संभव नहीं था, क्योंकि पानी वहाँ कम गिरता था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ द वाटर। वहाँ पर जो पानी का सोर्स था लोगों के लिए, वो क्या था? ग्लेशियर ही थे। वो पिघलते थे, पानी मिलता था और वाटर। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर्स मेल्ट, यानी जो वहाँ की एग्रीकल्चर खेती थी वो डिपेंड किस पर थी? ग्लेशियर मेल्ट, यानी जो पहले हुए ग्लेशियर उन पर निर्भर थी। अनलाइक ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिवर अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर, यानी किसी नदी को छोड़कर मानसून फेड इंडिया, यानी जो पूरा मानसून फेड और नदियों से पानी और अन्य इंडिया के अन्य क्षेत्रों में मिलता है, वो यहाँ ऐसा संभव नहीं था। तो वट ओवर द ईयर्स विद इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओवर द ईयर, पर कुछ सालों में ही इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण से जो प्रभावित हुआ, तो रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग। ये रेनफॉल होना, पानी थोड़ा बहुत भी गिरना 50 मीटर, ये चेंज हो गया। मतलब ये बहुत अच्छे से नहीं गिर रहा था, अलग अलग कंडीशन पे है। रिजल्ट, तो इसके कारण से जब ये ठीक से नहीं गिर रहा था, इनका पैटर्न बदल रहा था, कभी गिर रहा है जब गिरना चाहिए तब नहीं गिर रहा है। तो रिजल्टिंग इन सीवियर शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशंस, मतलब बहुत अधिक गंभीर कमी पानी की, और ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? गिवन द सीवियर विंटर कंडीशन, द विंडो ऑफ फार्मिंग इन यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन, यानी एक हार्वेस्ट सीजन में उन्हें लिमिटेड टाइम मिलता था फार्मिंग के लिए। यहाँ विंटर कंडीशंस, द विंडो, यानी जो भी विंटर में उन्हें एक समय मिलता था, एक कोई पर्टिकुलर, जैसे पूरी बॉल में एक खिड़की है, ऐसे पूरे विंटर के सीजन में कोई थोड़ा सा समय मिलता था हार्वेस्टिंग के लिए या फार्मिंग के लिए। ये पानी की कमी के बारे में था। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन लद्दाख, किस तरीके का लैंड है? तो कोल्ड डेजर्ट है, पढ़ा था हमने। हु वाज सेवांग नूरफाल, तो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर ये डी हो जाएगा। लद्दाख इज एट द एल्टीट्यूड ऑफ मीटर, तो ये 3,500, 3,500, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, फाइंड द वर्ड दैट पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। डेंस आइस घनत्व से है, तो रिवर, डिजर्ट या ग्लेशियर, ये ऑल ऑफ द अबव। तो ग्लेशियर, जहाँ पर जो बर्फ की है घन, अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, बर्फ की घनत्व थी, बर्फ से संबंधित ग्लेशियर, और कोई बर्फ से संबंधित है भी नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज इन द रिजल्ट ऑफ
क्लाइमेट चेंज के कारण पानी की कमी हुई थी वहाँ पर, या फिर चेंज इन रेनफॉल इसके कारण, पानी के गिरने के कारण से, या फिर जलवायु चेंज के कारण, चेंजेज इन स्नोफॉल पैटर्न, बर्फ गिरने के पैटर्न में बदलाव के कारण से हुई थी पानी की शॉर्टेज। तो ऑल ऑफ द दीज, इन तीनों के कारण से पानी की कमी हुई थी, इसका आंसर चौथा रहेगा। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर हमें देना है। तो आइए पढ़ते हैं, इसको भी पढ़े अपन। बारावती फोर्ट बिल्ट बाय गंग डायनेस्टी। तो बारावती एक स्थान का नाम है, वहाँ पर एक फोर्ट है, तो बारावती फोर्ट हो गया। बिल्ट बाय द गंग डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी गंग वंश है, उसने बारावती फोर्ट बनाया था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, महानदी, महानदी के किनारे पर। इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कटक। तो क्या होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, बहुत अधिक देखा जाने वाला टूरिस्ट के द्वारा, टूरिस्ट को आकर्षण का एक स्थान था बारावती फोर्ट। कहाँ पर? कटक में, है ना। लोकेटेड नियर द बलियात्रा ग्राउंड, जो कहाँ पर था? बलियात्रा ग्राउंड के पास। दिस ruined फोर्ट, यानी ये बर्बाद हुआ फोर्ट, यानी एक तरह से टूटा फूटा फोर्ट, स्टैंड ऑन द वेस्ट साइड पश्चिम की ओर ऑफ द मिलेनियम सिटी, इस सिटी के पश्चिम की ओर यह फोर्ट था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, बारावती फोर्ट 1009 स्टोरी पैलेस। क्या लिख रहे हैं हिस्टोरियन के अनुसार? बारावती फोर्ट वन हाउस्ड अ 9 स्टोरी पैलेस, 9 स्टोरी वाला पैलेस था। स्टोरी है ना, स्टोरी वो स्टोरी कहानी नहीं है, ई आ गया बीच में, है ना। कितने स्टोरी मकान है वो बोलते हैं वो स्टोरी। राइट, वाइल द फोर्ट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 102 एकड़, 102 एकड़ में एक फोर्ट फैला हुआ था। इट हैज 20 यार्ड वाइड मोट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, व्हाट स्टैंड एट द साइड टुडे आर द ruin ऑफ द पैलेस। अब मैं पूरा इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले इससे आ गया है, तो हम पूरा ही पढ़ लेते हैं। इसको वहाँ तक पहुँच गए थे हम, इसको और आगे पढ़ लेते हैं। वाइल द फोर्ट इज स्प्रेड इन एरिया, ये बता दिया है। सिटी, ruin द पैलेस, ये है माउंट the hyacinth field mount and the fort, the area of the protected by the Archaeological Survey of India. The construction of the fort was started in 989 AD by King Marakatkesari while he was building embankments of the shore of the river Mahanadi to protect the city from floods. बाढ़ से प्रोटेक्ट करने के लिए सिटी को ये उन्होंने बनाया था। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है भाई। महाकटक केसरी कंस्ट्रक्टेड embankment of the shore of Mahanadi to protect from the flood, पहले ही आंसर हो जाएगा इसका, इसमें दिया हुआ है from the flood, है ना। फ्लड यानी बाढ़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बनाया था। अ वर्ड विच मीन्स अ डीप वाइड नैरो चैनल फिल्ड विद वाटर, मोट माउंट साइट या फोर्ट। अ वर्ड विच मीन्स अ डीप वाइड, गहरा चौड़ा, नैरो चैनल फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पर फोर्ट तो किला हो गया, साइट एक तरह से देखने वाला, माउंट या मोट माउंट, इसका आंसर ध्यान से और देखना पड़ेगा। विच सिटी इज कॉल्ड द मिलेनियम सिटी? तो बारावती फोर्ट इज, तो मिलेनियम सिटी के लिए कटक, वहाँ पर कटक ही एक सिटी का नाम दिया और किसी का दिया नहीं है। बारावती फोर्ट वंस हैड 9 स्टोरी प्लेस, ये उसका हो जाएगा। हु बिल्ट द बारावती फोर्ट? तो बारावती फोर्ट किसने बनाया था? पहले ही हमें आंसर देख मिलेगा, बारावती फोर्ट बिल्ट बाय गंग डायनेस्टी ने बनाया था ऐसे। अब आपको इसको पढ़ना है। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956, ये है। तो इसका आपको टाइटल लिखना है और नोट्स बनाने हैं। तो टाइटल इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और नोट्स आप बना लीजिए क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है। ये इसके पड़ोसी प्रदेशों के नाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि पड़ोसी प्रदेशों के नाम दे दिए, हमारा मध्य प्रदेश के बारे में है। ये आप कर ही लेंगे। इसके बाद ऐसे आप करना है खुद ही, और इसके बारे में आपको खुद ही लिखना है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम ग्रामर पर चलेंगे। तो सन जो है इसके आगे दा ही लगता है हमेशा, तो द सन राइजेज इन द
ईस्ट हो जाएगा। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। हो जाएगा। आई डिडंट बॉय, जब नेगेटिव बात होती है तो सम नहीं आता, एनी आता, तो यहाँ एनी आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम परमिशन लेते हैं फॉर्मल तो मे का यूज करते हैं, मे आई टेक योर पेन। कैन का भी परमिशन लेने में यूज करते हैं, पर नॉर्मली जब हम दोस्तों से बात करें तो कैन का यूज होता है। पेपर में आया तो आपको मे ही लिखना है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, खालिस्तान है 25 दिसंबर। जब डेट डिसाइडेड हो, फिक्स हो, निश्चित हो, तो फिर ऑन आएगा। अगर महीने अकेले का नाम होता, ये 25 नहीं होता, तो फिर इन आता, पर यहाँ पर ऑन आएगा कि अभी तारीख भी दी है। दिन फिक्स है। हाउ मच या मैनी, तो पेजेस यहाँ पर काउंटेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैनी, हाउ मैनी पेजेस। फिर आगे द बैंक खालिस्तान सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो गिव्स, द बैंक गिव्स, द बैंक गिव्स आ जाएगा, द बैंक गिव्स, क्योंकि यहाँ सिमिलर है ना, तो बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। अगला डू इज डायरेक्ट, करण इज टू बी, किसको करना है, टू वॉक हिमसेल्फ। इसका आपको रीराइट यूजिंग टू इन द प्लेस ऑफ सो दैट की जगह आपको रीराइट यूजिंग टू इन द प्लेस ऑफ सो दैट। एक्चुअली क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, तो ये बनेगा करण इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ, तो ही कैन नॉट जोड़ेगा, यहाँ पर ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको चेंज इन द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलिए, इस सेंटेंस को बदल जाएगा। पवित्र स्पीक्स, ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो पवित्र डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर आ जाएगा ये चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बदलना है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का है, तो ही हैड सीन हॉर्स, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ही हैड सीन हॉर्स। स्वाति प्लेड हॉकी बैल, पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, वर्ब है तो इसको थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट है, क्या खेलता है, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो हॉकी सबसे पहले आएगा, और हॉकी का एच कैपिटल रहेगा, तो हॉकी है ना, वॉज पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो हॉकी वॉज प्लेड बाय स्वाति, हॉकी वॉज प्लेड वेल बाय स्वाति। फिर फिफ्थ देखेंगे, यू डिडंट स्टडी रेगुलरली, यू वोंट लर्न योर लेसन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज करना है इफ की जगह, तो इफ यू स्टडी रेगुलरली, यानी तो इफ यू डिडंट लिखा है तो हाँ अनलेस लगा दीजिए, क्योंकि अनलेस का मतलब ही यदि नहीं, उसमें नॉट ऑलरेडी छिपा है, ये वाला हट जाएगा नॉट, तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट लर्न योर लेसन, ये जो कहते हैं उतरेगा, बस यहाँ पर इफ की जगह आ जाएगा अनलेस, और ये वाला डिड हट जाएगा, अनलेस यू स्टडी, यहाँ ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में, स्टडी का स्टडीड हो जाएगा, अनलेस यू स्टडीड रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स। अगला देखते हैं, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो क्या बनेंगे इसके लिए हम, तो अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो इसको आ जाएगा, सब्जेक्ट देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है या नाउन प्रोनाउन क्या है, तो बी है नाउन और फॉरेस्ट एक नाउन है, तो बी सबसे पहले, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज क्रिएटेड बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशन एंड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, बाकी इसमें आ जाएगा पीपल देमसेल्फ, which award was given to Evelyn to soloist of the year, why was Santosh sent to a local school because of prevailing trend, वहाँ पर लड़कियों के साथ थोड़ा होता था डिस्क्रिमिनेशन, वेयर वाज कलाम बॉर्न, तो रामेश्वरम में पहले ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको रीड द फॉलोइंग और इनका आंसर देना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे बात करूंगा। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, पिता के द्वारा है ना, हर फादर विजिटेड हर इन द मॉर्निंग, तो पहला इन द मॉर्निंग, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन आंसर, तो इसमें पैसेज में रेस्पॉन्ड ये आंसर दिया, रेस्पॉन्ड, तो इसका आंसर रेस्पॉन्ड हो जाएगा आंसर का। इस प्रकार से वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, मैं बाकी और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, लगभग 30 शब्दों में आंसर देना है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, तो वो एक मैकेनिकल टीचर्स उनके होते थे, और ये कैसे सेंस करती थी, तो सेंस करती थी म्यूजिक को बाय द पार्ट ऑफ द ऑल बॉडी पार्ट्स, ये आंसर आपको लिख। औरंगजेब ने क्यों, बिकॉज द श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ पुंगी, इसलिए बैन कर दिया था। आइंस्टीन कॉज डेक्स ड्रावर, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं
आप खुद करिएगा, नहीं बने तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सबके आंसर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।